पूरम, मनान क्या कह रही है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है? हालांकि जितना मैं जानता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये कैसा हो सकता है? प्लीज शाहज़ाद साहब, क्या हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं? आराम? जो कि तुम मेरा हराम कर चुकी हो अब तक। I get it. आराम से बात नहीं होगी, बेहतर यही है कि इस माहौल में बात ना हो तो मैं चलूं। पूरम, I'm really sorry. प्लीज बैठ जाओ। मुझे नहीं पता, मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आज हम आखिरी दफा मिल रहे हैं। प्लीज आई बेग यू, प्लीज। थैंक यू। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? देखो शाहज़ाद, जिंदगी में पूरम प्लीज, मुझे इस वक्त किसी लेक्चर या टीचर की जरूरत नहीं है। मैं जो जानना चाहता हूँ मुझे सिर्फ वो बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? 10 out of 10। बहुत करती हूँ, शायद 10 on 10 से भी ज्यादा। लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसको मैं चाह कर भी सुलझा नहीं सकती। हाँ, उलझा जरूर सकती हूँ, और ये मैं नहीं करना चाहूंगा। तुम समझ रहे हो? ओके, मुझे समझाओ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसे हम फिक्स नहीं कर सकते? शासिल, तुम जानते हो एक लड़की का पहला हीरो कौन होता है? उसका बाप। मैं नहीं जानती कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मरने के लिए सड़क पर क्यों छोड़ दिया था, लेकिन मैं मरी नहीं। मेरे अब्बा ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे पाला पोसा, प्यार दिया, सगी औलाद से बढ़कर चाहा। मैं अपनी खुशियों तक पहुंचने के लिए उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। मेरे हीरो नहीं, सुपर हीरो है। ओके, ठीक है, मुझे नहीं पता। आई एम रियली सॉरी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन क्या तुम उनसे एक दफा भी मेरे लिए बात नहीं कर सकती? What, शासिल? I'm engaged. मेरा रिश्ता तय हो चुका है। We're too late. तो तुम मुझसे अपनी मम्मी के बाद मिलने क्यों आई हो? मुझे ये बताने के लिए जो मेरे और तुम्हारे मिलाने के रास्ते हैं वो बंद कर दोगी? ओके, तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। तुम कहोगी याद रखना और मैं याद रखूंगा और भूल जाऊंगा तुम्हें? ऐसा सोचना भी मत हो। तो फिर क्या करोगे? हाँ, जबरदस्ती करोगे मेरे साथ या उठा के ले जाओगे? अगर मैं करने पर होता हूं तो क्या कर सकता हूं ये तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें पाने के लिए इतना गिर जाऊंगा ये मैं चाहकर भी नहीं होने दे सकता। देखो शाज़िल, मैं जो कुछ कह रही हूँ इसको बिल्कुल लेक्चर मत समझना। मोहब्बत हो और मुकम्मल हो जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर इंसान को सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। और इस मामले में मैं हमेशा खुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। मेरे लिए तुम और तुम्हारा दिल हमेशा बहुत खास रहेगी।
इसलिए प्लीज इसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि अगर दर्द यहाँ होगा तो तकलीफ मुझे पहुंचेगी। तुम ऐसा नहीं चाहोगे ना शासन? बताओ ना शासन, तुम ऐसा नहीं चाहोगे ना कि मुझे तकलीफ पहुंचे? कभी नहीं। तो ठीक है, तो बस फिर मूव ऑन कर जाओ। अपना बहुत ख्याल रखना और कभी मेरे रास्ते में मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तकदीर ने मेरा और तुम्हारा आमना सामना कराया तो क्या करोगी? कभी सोचा? तू इस कदर जरूरी मुझे यार हो गया है, बिन तेरे रहना एक पल दुश्वार हो गया है। तू मुझ में इस तरह शामिल है जैसे जिंदगी हो, मेरे जीने की बस वजह तुम हो, तुम ही लाज़मी हो, तुम ही लाज़मी हो। ये ज़मीं आसमां मिल गए जो अगर हम भी मिल जाएंगे, है वक्त तू ठहर, है वक्त तू ठहर। बिछड़ेंगे तुमसे ऐसे फिर मिल ना पाएंगे, हम जोड़ के टूटा दिल तेरे शहर से जाएंगे, वापिस ना हम कभी आएंगे, हमको बुला दो। जो यादें तुमने संभाली हैं उनको मिटा दो, उनको मिटा दो। ये ज़मीं आसमां मिल गए जो अगर हम भी मिल जाएंगे, है वक्त तू ठहर, है वक्त तू ठहर। तेरा दिमाग तो ठीक है, सोच क्या रहा है? पागल वागल तो नहीं हो गया? चलो मान लेते हैं, इस प्लान के बारे में कुछ सोच भी लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेगा ये तो बता दे। ओए क्या हो गया तुझे? पूरम का सारा प्रेशर मुझ पे है, वो फट तू रहा। चल कर। और मनान, तुम समझाती क्यों नहीं उसे? कॉलेज का प्रिंसिपल तुम्हारा सगा खालू है, वो मेरे लिए इतना फेवर नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारे कहने पे। नहीं दे सकता तुझे वो। मिनाल, तुम इसको समझाती क्यों नहीं है? ये क्वींस कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, इस शहर का नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क का सबसे बड़ा कॉलेज, और तू चाहता है कि अंकल गजनवी इसके कहने पे तुझे वहां पर एडमिशन दे दे। दिमाग तो ठीक है तेरा? तू जानता है क्या आर्ट्स के बारे में? हाँ भाई, वो ये प्यार से बड़ा कौन सा आर्ट है? और मैं उसका वॉरियर हूँ। मैं हुरम को किसी भी कीमत पे नहीं हार सकता।
मनाल तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो इसे? अरे क्या ही बोलेगी ये, जानता भी है तू कुछ? चुप कर जाओ, खामोश। प्लीज, सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, खुदा के लिए चुप कर जाओ, एकदम चुप। और सुनो सामा, तुम आके यहाँ बैठो, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, आओ चलो बैठो। आई एम सो सॉरी शाजिल भाई, आप दोनों की बातों ने मुझे बहुत पका दिया था, इसलिए शाउट करके। इट्स ओके, तुम्हारा पकना जायज है, इनफैक्ट ब्लास्ट करना भी। लेकिन मैं क्या करूं? आशिकों की किताब में शहीदों की लिस्ट में मेरा नाम आता मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी मैं किसी बुज़दिल आशिक की तरह पूरम को स्टॉप नहीं कर सकता, या गाड़ियों के शीशों के पीछे से छुप छुप के उसको दूर दूर से देखता रहूं। और मैंने सुना है इश्क में आशिक दो तरह के हारे हुए इंसान बन जाते हैं, एक हारे हुए और एक मरे हुए। और मैं इन दोनों तरह के इंसानों से नफरत करता हूँ। तो प्लीज आप दोनों भी मुझे ऐसी नजरों से देखना बंद करो जिससे मैं हारा हुआ या मरा हुआ लगूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई एक अलग लेवल का आशिक है। सिचुएशन जैसी भी हो, उसको हैंडल करना बहुत अच्छे से जानता है। थैंक यू। तो फिर अपने खालू से बात करके देखो ना, देखो क्या कहते हैं। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने गार्ड से लेकर ड्राइवर्स तक सबको इन्वेस्टिगेट किया, माया से पूछा। शाजिल का अफेयर तो छोड़ें, किसी लड़की के साथ दोस्ती तक नहीं है उसकी। फिर वो इस रिश्ते में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा? जोया को क्यों इग्नोर कर रहा? मुझसे भी बात नहीं कर रहा? कोई ना कोई वजह तो होगी ना बच्चे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होगी कोई वजह। अगर डैडी इस सब के पीछे जो है ना, वजह कोई लड़की नहीं है, ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। क्या करे? तैमूर मुझसे मंगनी की डेट पूछ रहा है, क्या जवाब दूं उसे? डैडी ये एक डेलिकेट मैटर है, हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। आप फिलहाल किसी भी तरह से तैमूर अंकल से टाइम बाय कर लें प्लीज। सोचता हूं कुछ, सोचता हूं। डैडी आप सोचते ही रह जाओगे और मैं कर भी गुजरूंगा। हेलो। हेलो जोया, मैं सुफियान बात कर रहा हूँ, शाजिल का बड़ा भाई। जी सुफियान भाई, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, मुझे तुमसे मिलना है 1-to-1 एंड कंप्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड। डोंट वरी सुफियान भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारी इस मीटिंग और इस कॉन्वर्सेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि शाजिल ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता, उसको ठीक करना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं जानता हूँ तुम शाजिल को काबू में करने के लिए बहुत कोशिश कर रही हो, लेकिन वो बेकदरा नाशुक्रा इंसान तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम दो फैमिलीज के सालों पुराने ताल्लुकात खतरे में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा एक्शन करो। उससे होगा क्या कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यूं चुटकी बजाते पूरी हो जाए।
और कल को मैं भी अपने भतीजे भतीजियों को देखूं तो उन्हें कह सकूं कि बच्चों देखो, तुम्हारे पेरेंट्स को मिलवाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। थैंक यू सो मच सुफियान भाई, आप मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखते हैं। दैट इज सो काइंड ऑफ यू। मगर ये सब होगा कैसे? सबसे पहले होगी तुम्हारी मंगनी। और वो कैसे होगी? उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा एक्शन करना होगा। खालूजान प्लीज, आई नो कि मैंने एक बहुत अजीब बात कह दी आपसे, मगर यकीन मानिए ये मामला बहुत सीरियस है। नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। It is full of laughter. Oh God. Oh my God. शेज़ी, वेनिस को ले आओ, उसकी वॉक का टाइम हो गया है। यस सर, वेट, बस तैयार करके ला रही हूँ। प्लीज क्विक क्विक। खालूजान प्लीज समझने की कोशिश करें, ये शाजिल भाई की जिंदगी का सवाल है। अब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे उन्हें एडमिशन दे दें। आपके लिए कौन सा मुश्किल है, आपने बस हाँ ही तो कहनी है। बेटा, मुझे लगता है कि तुम मेरी पोजीशन या सिचुएशन को समझ नहीं रही हो। मैं यहाँ कॉलेज चलाता हूँ, कोई थिएटर या सर्कस तो नहीं चलाता। तुम चाहती हो कि मैं एक लड़के को बिना क्वालिफिकेशन के उसको मैं एडमिशन दे दूं क्योंकि वो उस लड़की को मोहब्बत करता है और वो उसकी शादी के होने से पहले पहले वो उसको जीतना चाहता है। No, it's completely nonsense. So, what are you talking about? It's full of comedy. It's impossible. I can't do that. Oh, my darling Venice. Oh, my baby, my love. Hello. Oh, say hi to Venice. Hi Venice, how are you? कितनी बड़ी हो गई है ना माशाल्लाह से खालूजान। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी सिर्फ उतनी सी है जब से तुम्हारी खाला ऐसे मेरे पास छोड़ के गई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है। अल्लाह खालाजान के दर्जात बुलंद करे, उन्हें बिल्लियों से बहुत प्यार था। जब से इसके भाई जुपिटर का इंतकाल हुआ है, मुझे इसकी बेहद फिक्र होने लगी है। फिक्र होनी भी चाहिए खालूजान, क्योंकि ये खालाजान की आखिरी निशानी है आपके पास। This is my life. Venice is my life. मेरी जान है इसके अंदर। क्यों वेनिस? I love you मेरी जान, but I love you. कुछ 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 कुछ। मुझे पता था तुम्हारे खालू शराफत से नहीं मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है मुझे एडमिशन दिलाने को। छोटा भाई? शाजिल भाई, ये छोटा भाई कौन है? I mean, आपने कभी पहले बताया नहीं। हाँ, है थोड़ा शर्मीला टाइप का, ज्यादा सोशलाइज नहीं करता। लेकिन तुम देखना गजनवी अंकल कैसे उसे मिलते साथ मोम की तरह पिघल जाए। खैर, अपना ख्याल रखना बहना, शाम में मिलते हैं। ओके बाय। अच्छा खासा गैंगस्टर था, तुम्हारे चक्कर में आर्टिस्ट बनना पड़ा है। और ये पेंटिंग शेंटिंग क्या होती है, मुझे नहीं आती। फिर तो और भी मजा आएगा जब मैं कॉलेज में तुम्हारी ऊँट पे टांग हरकतें देखूंगी। 10 out of 10। लेकिन देख लेना, मैं फिर भी तुम्हें जीत के दिखाऊंगा, याद रखना। 10 out of 10। लेकिन पहले हमारे प्रिंसिपल साहब का मामला कह कर लो। वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, क्या करोगी? well everybody, देखिए भाई, हमारा कॉलेज किसी भी कंपटीशन में टॉप नहीं कर पा रहा है पिछले 2 साल से।
you know, हम सब के लिए ये बहुत शर्मिंदगी का बाइस है. It's very insulting for the Queen College of Arts. क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी सर. यस सर, बट आई प्रॉमिस इस बार ये कंपटीशन हम जीत के ही रहेंगे इंशाल्लाह. और मैं सबसे ज्यादा तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हुरम. तुम्हारी पेंटिंग्स अगले कंपटीशन में तहलका मचाती हुई नजर आनी चाहिए. एब्सोल्युटली डिस्टिंग्विश्ड. और तुम सब की भी. ऐसा ना हो कि यू नो इस चक्कर में तुम लोग अपने कैमनेसेस घर पे छोड़ कर आ जाओ. नहीं सर, हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, डोंट वरी. Okay, well that is the spirit. That is the spirit. Anyways, best of luck and you can all leave now. Okay? हुरम, एक मिनट रुकना, तुमसे एक बात करनी है. जी सर. ये शाजिल नाम का एक लड़का है, तुम जानती हो उसको? जी सर, क्यों, क्या हुआ? He's bonkers, absolutely crazy, nuts. Excuse me. हाँ, चेसी, तुम वीनस को लेकर गई क्लिनिक? नहीं सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. क्यों, क्या हो गया? कैसी प्रॉब्लम है? मेरी बच्ची ठीक तो है ना शजी? आपको फौरन घर आना होगा. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती. I love you, auntie. Hello, शजी. Oh God. सर, सब ठीक है? I have to go. It's an emergency. I have to go. I have to run, actually, my darling. ये क्या है ये? अंकल उर्दू में इसे घोड़ा और इंग्लिश में गन कहते हैं. कभी मुलाकात नहीं हुई क्या इससे? दूर करो इसको मुझसे प्लीज. देखो तुम जो कोई भी हो. शाजिल नाम है मेरा. मनाल ने बताया भी था. शहजी, मेरी कॉफी कहाँ है? जी सर, मैं ला रही हूँ. काफी अच्छी मेड है आपकी. देखो शाजिल, मुझे तुमसे नहीं उलझना, ठीक है? I don't. तो सुलझने की तरफ आते हैं. आपने मनाल को मेरे एडमिशन के लिए इनकार करके अच्छा नहीं किया. मैं मजबूर हूँ. ओह, फिर तो आपकी वीनस बहुत मजलूम हुई बेचारी. क्या मतलब? क्या मतलब वीनस? वीनस का है? कहाँ है वीनस? जहाँ वीनस इस वक्त मौजूद है वहां पे आपकी आवाज नहीं जाएगी. मेरे फार्म हाउस पे. क्या तुम वीनस को फार्म हाउस ले गए हो? जाहिर है, जब तक मैं आपके कॉलेज में पढ़ता रहूंगा वो वहीं रहेगी, उस घर की बहू बनकर. क्या बकवास मत करो. तो ठीक है, हर एक काम की बात पे आते हैं मुद्दे पे. वो फिल्म देखी है जॉन विक? हाँ देखी है. क्यों? जल्दी समझने के लिए समझा रहा हूं. देखिए अंकल, ना ही आपकी बिल्ली जॉन विक का कुत्ता डेजी है और ना ही आप उसके हीरो जो मेरे बदलते हुए तेवर देख के गुस्से में आ जाएंगे. करेक्ट? हाँ करेक्ट. एक सीधे साधे शरीफ से आर्टिस्ट है. करेक्ट? हाँ करेक्ट. तो शरावत से मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन देके अपनी मोहब्बत से मिलने का रास्ता दे दीजिए और बदले में मैं आपको आपकी बेगम की आखिरी निशानी से मिलने का एक्सेस दूंगा. बोलिए, सौदा मंजूर है? तुम मुझे धमका रहे हो? धमका चुका हूं, वरना आपकी वीनस सीधा जुपिटर के पास पहुंच जाएगी. नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे. ऐसा नहीं करना शाजिल. 10 out of 10. लेकिन अगर आप मेरी बात मान गए तो. हे बाय द वे, कॉफी बहुत अच्छी है. थैंक यू. देखो शाजिल, अगर मैं तुम्हें वहां एडमिशन दे भी दूं तो तुम वहां करोगे क्या? वहां पे तो पेंटिंग का काम करना पड़ता है, पेंटिंग करनी पड़ती है. तो मैं तुम्हें किस हैसियत से एडमिशन दूंगा? एक बहुत बड़े पेंटर की हैसियत से. जो तुमको नहीं आती. लेकिन आपको तो आती है. मनाल बता रही थी इस घर में जितनी भी पेंटिंग्स हैं इसके खालिक आप हैं.
मैंने तो पेंटिंग छोड़ दी है, 10 साल हो गए हैं। तो दोबारा शुरू कर दीजिए मेरे नाम पे, क्योंकि वाहिद एक तरीका है मेरे टॉरस को ठंडा रखने का और आपके वीनस को जिंदा भी। बोले आया ना? तो फिर हंस के दिखाइए ना अपने स्टाइल में। मनाल बता रही थी आप हंसते बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम गनी चाचू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बरखुदा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा 2 गज लंबा मुंह बाहर को निकला होता है, क्यों? तुम्हारी जिंदगी में कोई चावाम नहीं है क्या? है? अरे नहीं गनी चाचा, ऐसी बात नहीं है, मुंह ही ऐसा। नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे हो वैसे दिखते बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आओ समझाता हूँ। मुकर्रम। जी गनी चाचू। आओ बेटा, काउंटर संभालो। और हाँ, अपने भैया के लिए और उसके मेहमान के लिए एक अच्छी सी बिरयानी लवाजमात के साथ पेश कर दो। जी चाचू, मैं अभी भिजवाता हूँ। अब्दुल्ला, 2 स्पेशल बिरयानी लगा जल्दी से। देखो अकबर, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या मसले चल रहे हैं, और मैं साहब की बातों और उसूलों से भी अच्छी तरह बाखबर हूँ। वो तो हो गए क्योंकि बचपन के जो दोस्त हैं। हाँ, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं चाचा, आप किस? मैं जानता हूँ तुम साहब के बेटे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर खुद एतमादी और सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन प्लीज मेरी बात को गलत मत लेना, मुझे साहब की जगह रखकर देखना। भाई आखिर अब हम रिश्तेदार बन चुके हैं, पूरम मेरे घर की बहू बनने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी किसी मुकाम पर देखूं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानता हूं यहां तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पसंद का कोई कारोबार करो। ये क्या? ये 1 करोड़ रुपए का चेक है, इससे तुम अपनी पसंद से कोई काम स्टार्ट कर सकते हो। बस एक दरख्वास्त है, अपने बाप की कदर करो। नहीं चाचा, करता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं रख सकता। प्लीज ये वापस ले। अगर तुम मुझे अपने बाप की जगह समझते हो तो चुपचाप इसे अपनी जेब में रख लो। शादी के बाद जब अपनी बीवी के हाथ में कमाई रखोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मुकर्रम। जी गनी चाचू। बेटा एक कड़क सी चाय पिला दो यार। अब्दुल्ला, एक कड़क चाय लेकर आ। मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा एक्शन करो। उससे होगा क्या कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यूं चुटकी बजाते पूरी हो जाए।
जोया बीबी, जोया बीबी, जोया बीबी, बड़े साहब, 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 बड़े साहब। क्या मतलब है तुम हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगे? नीचे डैडी इंतजार कर रहे हैं हमारा शाजिल। ये बड़े भाई का हुक्म है, जल्दी उठो। ओके ओके, आ रहा हूँ मैं। That's like a good boy. लेकिन नीचे जाके मामा जो मुझसे बात करने वाले हैं वो मैं सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा। तुम सिर्फ हुरम पर फोकस रखो। जैसे भी ये कहती है मुझे बताना, मैं डैडी के साथ जाऊंगा तुम्हारा रिश्ता मांगने। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, खुदा अगर किसी को भाई दे तो आप जैसा दे, वरना बेशक ना दे। तो चिल करना भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? और वैसे भी याद है हम बचपन में स्कूल में एंट्री किस तरह दिया करते थे? ऐसे वो लोग आपको मेरा भाई कम और बॉडीगार्ड ज्यादा समझते थे। और इसी चक्कर में बहुत सी लड़कियां डरकर तुमसे बात भी नहीं करती थी। कोर्स वो आपकी फैन जो बन जाती थी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माया बच्चे, जरा देख कर बताना कि ये जो मेरे साथ बैठा है ये शाजिल ही है ना? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डैडी, लेकिन ऐसा कह क्यों रहे, ये सवाल शाजिल आपसे जरूर पूछेगा। क्यों देवर जी? 10 out of 10 भाभी। मैं जानना तो बहुत जरूरी है कि मामा की सगी औलाद होते हुए भी मैं अचानक से इतनी दूर का रिश्तेदार कैसे बन गया। चाचू, ये सब आपकी हरकतों का नतीजा है। चाहे तो दादू की जगह मैं बता सकती हूँ आपकी फैमिली में चल क्या रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। बाबा? नो नो, चवन्नी तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझी? इसलिए कि बच्चे सच बोलते हैं। जी नहीं, इसलिए कि बच्चों को बहुत कुछ नहीं पता जो बड़ों को पता है इस वक्त, इसलिए। तो तुम कौन हो? मेरे सामने बच्चे ही हो ना, फिर क्यों इज्जत कर रहे हो? मान क्यों नहीं जाते? मेरी बात गौर से सुनो। ये जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है ना, वो भी फ्री में। उस तक पहुंचने का लोग ख्वाब भी नहीं देखते। और अगर मैं कहूं कि मुझे इस ख्वाब को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो? शाजिल, डैडी प्लीज काम डाउन। तो प्लीज समझाओ ना इसे, ये चाहता क्या है? ये देखो किसकी कॉल है, जो किसी की कॉल नहीं उठाता। और तुम चाहते हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। हेलो, हाँ तैमूर, इतनी सुबह सुबह खैरियत है ना सब? ये बात तुम अपने उस नालायक बेटे से जाकर पूछो कि आखिर उसने क्या कह दिया ऐसा मेरी बेटी को कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर बैठी है। क्या कह रहे हो तैमूर? शाजिल ऐसा क्यों करेगा? मैं समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं रहा सुल्तान, लेकिन खुदा की कसम, अगर इस मामले में शाजिल का हाथ निकला तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? गर्दन काट दूंगा मैं उसकी। मैं समझ रहा हूं। पहले मुझे ये बताओ कि जोया की तबीयत कैसी है? हेलो हेलो तैमूर, हेलो हेलो।
क्या हुआ डैडी, सब खैरियत है? क्या किया तुमने जोया के साथ? मैं पूछ रहा हूं, क्या किया तुमने जोया के साथ?